स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और मैं आज पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का लेक्चर 2 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला वीडियो में मैं बता चुकी हूँ बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का घातांक घात क्या होता है, बहुपद का कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ। और फिर आज मैं बताऊंगी आपको कि बहुपद के शून्यक यानी कि बहुपद के शून्यक के यानी कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या ए वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या ए बहुपद का शून्य कहलाता है यदि पी ए बराबर 0 हो, यानी कि पी एक्स का मान ए पर जो हो वो शून्य हो। यानी कि कोई जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में पी एक्स बराबर हो गया x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अगर इसमें p1 निकालते हैं तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0 आ जा रहा है। यानी कि अगर p1 निकालते हैं तो 0 आ जाता है, इसीलिए 1 क्या है, पी एक्स का, यानी पी एक्स एक बहुपद है, पोलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर p1 निकालते हैं तो शून्य अगर आ जाता है तो क्या है, 1 जो है ये बहुपद का पी एक्स बहुपद का शून्यक है। ये होता है, इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कोई भी संख्या ए बहुपद का शून्य कहलाता है यदि पी ए बराबर 0 हो। ठीक है, इसी ढंग से एक एग्जाम्पल और है, आगे मैं शून्य बहुपद का शून्यक निकालने का भी बताऊंगे। अब ये जैसे पी एक्स एक और एग्जांपल है, पी एक्स x² माइनस 5x प्लस 4। इसको अगर p के जगह x के जगह पर अगर 4 लिखते हैं तभी इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। यानी कि तो इसका क्या हो गया, 4 जो है इस पी एक्स बहुपद है इसका शून्यक है। ठीक है, यानी कि p4 निकालते हैं, p4 निकालने के लिए क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 लिखेंगे। इसी तरह से एक बहुपद का मान निकालने के लिए है, जैसे क्वेश्चन आप में का बुक में दिए हुए है कि बहुपद का मान निकाले। जैसे पी एक्स एक बहुपद है, तो अगर पी एक्स बहुपद है जिसमें लिखा हुआ है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो अगर p1 निकालना हो, p2 निकालना हो, p3 निकालना हो, जो भी निकालना हो, यानी कि x के जगह पर जो भी संख्या रख के निकालने के लिए कह रहा हो, तो p1 निकालेंगे तो क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखेंगे। यानी कि 5 गुने 1 के दी होल क्यूब 1 के दी होल क्यूब माइनस 2 गुने 1 के दी होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि 5 या 3 8 माइनस माइनस 4, यानी कि 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि 4। यानी कि इसमें इस अगर बहुपद ए दिया हुआ है, अगर p1 का वैल्यू पूछ रहा है तो ये 4 होगा। इसी ढंग से अगर p2 पूछ रहा है तो 5 x के जगह पर 2 लिखेंगे, 2 के दी होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2 के दी होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 8 माइनस 2 गुने 2 दूनी 4 यानी 4 प्लस 6 माइनस 2, यानी 5 8 40 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2, यानी कि प्लस प्लस साथ में जुट जाता है, माइनस माइनस साथ में जुड़ता है, तो 40 प्लस 6 46 और 8 प्लस 2 यानी कि माइनस 10, यानी क्या 36 आंसर हो गया। इसी ढंग से अगर और क्वेश्चन में एग्जांपल लेके और समझा, जैसे पी एक्स बराबर है आपका 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसका अगर x बराबर 1 पर अगर वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि p1 पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे, यानी कि 5 गुने 1 माइनस 3 प्लस 7, यानी कि 12 माइनस 3 यानी कि 9 वैल्यू आ गया। इसी ढंग से py बराबर है 3y³ माइनस 4y प्लस √11 है। ठीक है, और y की जगह पर 2 रख के वैल्यू निकालें, p2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 के दी होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2
प्लस रूट 11, यानी कि 2 के दी होल क्यूब था 8, देन 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस रूट 11, यानी कि 24 माइनस 8 माइनस रूट 11, यानी कि 24 में से 8 जाएगा 16, 16 प्लस रूट 11। ठीक है, इसी ढंग से एक और इक्वेशन है, पी टी बराबर दिले है 4t के पावर 4 प्लस 5t के दी होल क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। इसको ए पर निकालना है, यानी कि टी के जगह टी जहाँ जहाँ है वहाँ ए लिख देंगे। तो यानी कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 ए के पावर 4 टी जहाँ जहाँ है प्लस 5 ए के पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। यानी कि कोई भी जब पोलिनोमियल हो यानी बहुपद हो उसमें अगर पी एक्स बराबर कोई पोलिनोमियल हो, अगर वहाँ पे एक्स के जगह पर जो भी वैल्यू कर रहा है, तो यानी जैसे P2 निकाले P3 निकालने कोई भी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ उस नंबर को रख के उसका वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x2 के शून्यक है या नहीं। यानी कि शून्य के लिए क्या होना चाहिए, पी ए बराबर 0। अगर किसी बहुपद का शून्यक होगा तो पी ए बराबर 0। तो यहाँ पे -2 है या +2 है, और यहाँ पे बहुपद क्या है, यानी पी एक्स बराबर है x प्लस 2। ठीक है, तो p पहले p -2 निकाल देते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे -2 लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ x के जगह पर -2 +2, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि -2 जो है एक शून्यक है, क्योंकि p -2 बराबर क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, तो -2 एक शून्यक है। अब p2 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 4 आता है 4 आता है, तो अगर 4 नॉट इक्वल टू क्या है 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है 4, इसीलिए 2 जो है और शून्यक नहीं होगा। यानी कि शून्यक आने के लिए कोई संख्या अगर a है, अगर वो शून्यक तभी होगा जब p a बराबर 0 होगा। अगर p a बराबर 0 के छोड़कर कोई भी संख्या आता है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब भाई आगे कि शून्यक निकाले कैसे। जैसे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पी एक्स बराबर है 2x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है, यानी कि 0 निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर शून्यक निकालने के लिए होता है तो पी ए बराबर 0 होता है, यानी कि जब भी अगर शून्यक निकाला जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 हो, तभी शून्यक निकल सकता है। तो अगर 2x प्लस 1 का अगर यहाँ पे है पी एक्स, अगर इसका वैल्यू अगर 0 होगा तभी शून्यक नहीं, तो पी एक्स के जगह पर कितना है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो 2x बराबर क्या है -1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। इस ढंग से आगे कौन सा पी एक्स बराबर ax प्लस b है, तो जब भी शून्यक निकालने के लिए कह रहा है तो पी एक्स बराबर 0 करेंगे, क्योंकि शून्य का मतलब उसका मतलब पी एक्स बराबर 0 होगा। जैसे पी ए बराबर 0 होता है तो ए शून्यक होता है, इसलिए पी एक्स बराबर 0 करते हैं और यहाँ पे x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ ax प्लस b बराबर क्या हो गया 0, तो यानी ax बराबर इस साइड में जाएगा तो -b, तो x बराबर -b/a। अब यहाँ पे दो चीज़ों में दो शून्यक निकाली, उसके आधार पर मैं कुछ कंक्लूजन बताना चाहते हैं प्रेक्षण। यानी बहुपद का शून्यक शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन शून्य हो, अब बहुपद का शून्यक शून्य हो आवश्यक नहीं है, यानी कि शून्य भी हो सकता है और अदर नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है। दूसरा है यानी कि बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी शून्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं शून्य 1 2 3। ठीक है, शून्य के साथ में तो कोई भी संख्या हो सकती है। और प्रत्येक बहुपद का शून्यक 0 है ज़रूरी नहीं है, ये भी बात यहाँ पे मैंने बात यहाँ कहने की कोशिश कर कि बहुपद का शून्यक शून्य हो आवश्यक नहीं है, यानी कि 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक, फिर प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका घात 1 हो। जैसे अभी मैं जो ऊपर में एग्जाम्पल दी हूँ सारा रैखिक बहुपद है, यानी कि सबका घात कितना है 1, जितना भी है सबका घात 1 है।
तो इसका सबको घात 1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक निकल रहा है। वही अगर रैखिक ना हो, द्विघाती हो या त्रिघाती हो, तो उसके बहुपद ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रैखिक बहुपद जो भी होगा उसका शून्यक सिर्फ और सिर्फ एक होगा। फिर है बहुपद, कोई भी बहुपद का एक से अधिक, एक रैखिक बहुपद को छोड़कर कोई बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्नावली में कुछ का मान निकालना है। 2.2 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे बहुपद है 5x - 4x² + 3, ठीक है, यानी px बराबर है a। अगर कोई पूछे कि इसका मानक रूप कैसे लिखें, तो पहले क्या होगा, आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजाना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5x - 4x³, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में ये इस ढंग से लिखा जाएगा। जैसे इसमें थोड़ी इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे बहुपद इतना है, उसका मान निकालना है, यानी px बराबर है इतना, तो x बराबर 0 पर मान निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लिख देना है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 अगर लिखते हैं तो 5 × 0 - 4, 0 के होल क्यूब + 3, यानी 0 के जितना बार भी गुना करेंगे 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भी गुना कर देते हैं तो 0 ही आता है, यानी कि सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 0 नहीं बल्कि 3 वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 इंटू यहाँ पे 0 - 0 + 3 है, तो यानी कि इसका वैल्यू 3 होगा। सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है कि x बराबर 1 पर, यानी कि जहाँ एक x है वहाँ पे 1 लिखना है, तो यानी 5 × 1 - 4, 1 के दी होल क्यूब + 3, यानी क्या हो जाएगा 5 - 4 + 3, 5 और 3 8 - 4, यानी कि 4 आ गया। इसी ढंग से x बराबर 2 पर वैल्यू निकालने के लिए, तो यानी कि P2 पूछ रहा है, तो यानी कि 5 × 2, क्योंकि x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2 लिख देंगे, -4 × 2 के दी होल क्यूब + 3, यानी कि 5 × 2 यानी 10, और सॉरी यहाँ पे भी गलती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 4 × 8 + 3, यानी 2 के दी होल क्यूब 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 32 + 3, यानी कि 13 - 32। अब यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से यानी कि -19 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, सॉरी गलती लिखा गया है। यानी कि x बराबर 2 पर अगर P2 निकालते हैं तो 5 × 2 - 4 × 2 के दी होल क्यूब + 3 होगा, जिसका 5 × 2 बराबर 10 - 4 × 2 के दी होल क्यूब है, तो यानी कि 2 जो है 3 बार गुना करने पर 2 × 4 में 8 होता है, यानी कि 8 हो जाएगा + 3, तो यानी कि 10 - 32 + 3, तो 10 और 3 जुड़ जाएगा 13 - 32, कितना आ जाएगा -19 आंसर हो जाएगा। इसको बना लीजिए, यानी कि इसका x बराबर 2 पर वैल्यू -19 आएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक देखिए, py बराबर है y² - y + 1, ठीक है। यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है P0, P1, P2 ज्ञात करें, ठीक है। तो P0 ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के दी होल स्क्वायर -0 + 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये तो ख़त्म। यहाँ से P1 निकालने के लिए कर रहा है, तो जहाँ y है वहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 के दी होल स्क्वायर -y के जगह पर भी 1 है, तो -1 + 1, यानी कि 1 - 1 + 1, यानी 1 और 1 2 और -1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी ढंग से P2 निकालने के लिए कह रहा था, 2 के दी होल स्क्वायर y की जगह पर फिर 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 2 + 1, यानी कि इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है।
एक आगे क्वेश्चन है आपका कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक, यानी बहुपद दिया हुआ है और कोई एक्स का वैल्यू दिया, ये पूछ रहा है कि क्या ये शून्यक है उसका या नहीं है। तो शून्य के लिए उस वैल्यू को बहुपद में रख के एक्स के जगह पर रख के देखेंगे, अगर शून्य आ जाता है तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो जैसे एक बहुपद है पी एक्स बराबर है 3x + 1 और यहाँ पे दिए हुए x बराबर 1 - 1/3, यानी कि -1/3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये जांच करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे p -1/3 निकाल लेते हैं। अगर शून्य आ जाता है शून्यक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × -1/3 + 1, यानी -1 0 आ जाता है। 0 आता है तो ये क्या है -1/3 जो है शून्यक है। इसी ढंग से एक और है px बराबर 5x - x और जहाँ x बराबर है 4/5, तो p 4/5 निकालते हैं। अगर 0 आता है तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए पाई है, तो 5 × 4/5 - पाई, यानी कि क्या होगा ये 4 - पाई है, नॉट इक्वल टू, यानी 0 के तो बराबर नहीं है, तो ये 4/5 जो है शून्यक नहीं होगा। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन है आपका कि x + 1 × x - 2, ये आपका px है। ये px के जगह पर दिए हुए हैं और यहाँ पे जांचना है कि -1 और 2 शून्यक है या नहीं। तो पहले तो x के जगह पर -1 रख के देखते हैं, यानी पहले p -1 निकालते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या है x, तो यानी कि x के जगह पर -1 + 1, फिर यहाँ पे -1 और -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 और +1 तो 0 हो जाएगा, एक ध्यान रखिए कोष्टक में है, और -1 और -2 कितना होगा -3, यानी कि 0 × 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है, यानी कि p -1 बराबर क्या आया 0 आया, तो -1 जो है शून्यक होगा। इसी ढंग से 2 पर निकालते हैं, x बराबर 2 पर, तो यानी p2 निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 × 0, तो यानी कि यहाँ भी 0 आता है। यानी कि इस बहुपद का देखा जाए तो इसका -1 भी शून्यक है और 2 भी शून्यक है, क्योंकि p -1 भी निकालते हैं तो शून्य आता है, p2 भी निकालते हैं तो शून्य आता है, इसीलिए इस बहुपद का 2 शून्यक -1 और 2 है। ठीक है, इसी ढंग से एक बहुपद आगे है px बराबर lx + m, तो x बराबर -m/l पर देखना है कि -m/l जो है वो शून्यक है या नहीं। तो p -m/l निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -m/l लिखेंगे, तो यहाँ पे l × -m/l + m, तो l कट जाएगा, तो यहाँ -m + m हो जाएगा, तो यानी कि -m + m 0। तो क्या है अगर यहाँ पे p -m/l अगर निकालते हैं, अगर शून्य आता है तो -m/l क्या है शून्यक है। ठीक है, अब आइए कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना भी, जो ऊपर में बताए थे कि अगर बहुपद को शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए px बराबर 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी, क्योंकि pa बराबर 0 होता है, बहुपद a तभी बहुपद होता है जब pa बराबर 0 हो। ठीक है, तो यानी कि x + 5 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसका एक और सिर्फ एक ही शून्यक निकल सकता है। तो x बराबर क्या है माइनस, इसी ढंग से px बराबर है 2x + 5, तो इतना बराबर 0 और करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर इस साइड में जाएगा तो यहाँ प्लस है, इस साइड में जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या है -5/2, ये शून्यक है। इसी ढंग से px बराबर 3x है। इसका अगर शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, सारे के सारे एक घाती बहुपद हैं। 3x बराबर 0, तो यानी कि x बराबर क्या 0/3,
जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन जीरो में किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो भी जीरो आता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो से भागा देते हैं तो उसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि 0/3 बराबर जीरो होगा, लेकिन 3/0 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी ढंग से एक क्वेश्चन है px बराबर ax है, इसका शून्यक निकालना है। तो ax बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0/a, यानी कि इसका भी शून्यक 0 होगा। इस ढंग से px बराबर 1 है cx प्लस d, तो इसका शून्यक निकालना है तो cx प्लस d बराबर 0। तो cx बराबर क्या हो जाए -d, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाए -d/c, यानी कि शून्यक हो गया। अब आगे है आपका फैक्टर थ्योरम पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय, यानी जो भी बहुपद पढ़े उसका गुणनखंड कैसे करते हैं उसका थ्योरम पढ़ना है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम क्या है। अगर कोई px एक बहुपद है जिसका घात n हो और जहाँ n बराबर क्या होना चाहिए 0 ना हो, n जो हो 1 के बराबर हो या तो 1 से बड़ा हो, n घात वाला अगर कोई बहुपद है और एक कोई क्या है वास्तविक संख्या होता है। मैं ये थ्योरम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई px एक बहुपद हो जिसका घात n घात वाले हो, चाहे n के जगह पे 1 2 3 4 1 से शुरू हो, 0 नहीं हो, क्योंकि 0 लगा फिर गुणनखंड निकालने में, क्योंकि 0 जब भी घात अगर 0 होता है, कोई भी घात अगर 0 का कोई संख्या है तो अचर नंबर हो जाता है, यानी कांस्टेंट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि चर का कह रहे हैं, चर वाले में कोई अगर px एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a अगर बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब pa बराबर 0, यानी कि x माइनस a यानी कोई a वास्तविक संख्या है तो x माइनस a तभी उसका गुणनखंड होगा जब pa बराबर 0, यानी कि शून्यक निकाले तो 0, यानी कि शेषफल 0 हो। और इसको अगर उलट के देखें, अगर pa बराबर 0 है, सेकंड कथन में इसी का उल्टा कर दिए, pa बराबर अगर 0 है तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। या तो अगर pa बराबर 0 हो तो x माइनस a गुणनखंड होगा, या तो अगर x माइनस a गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा। ठीक है, इसी ढंग से एक मैं बहुपद ली हूँ, जैसे px बराबर है ली हूँ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4। अगर इसमें -2 निकालते इसका शून्यक निकाला जाए तो इसका -2 आता है। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाई हूँ, आगे मैं बताऊँगी भी कि अगर px बराबर है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अगर p-2 निकालती हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो अगर p-2 निकालें तो इसका वैल्यू 0 आया, तो इसका मतलब x यहाँ पे तो माइनस रहेगा, यानी -2, यानी कि x प्लस 2 एक क्या होगा गुणनखंड होगा। एक बात यहाँ पे जो भी संख्या अगर p2 या p3 जो भी निकालते हैं उसके पहले माइनस लगा के x माइनस a होता है। अगर वही एक अगर यहाँ पे a रहेगा तो x माइनस a होगा, अगर माइनस a रहेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस a होगा गुणनखंड। ठीक है, इसी ढंग से अब आगे आइए और आगे क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जांचिए कि x प्लस 2 बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो एक गुणनखंड होने के लिए क्या, अगर x प्लस 2 अगर गुणनखंड होगा तो यहाँ पे क्या करना है कि p-2 निकालना है, वो 0 होना चाहिए। अब एक यहाँ पे ध्यान दीजिए कि p-2 कैसे हुआ, फैक्टर थ्योरम से क्या x प्लस 2 अगर फैक्टर होगा तो p-2 बराबर 0। तो यानी कि इस अगर यहाँ पे p-2 ही क्यों लिखे, p2 काहे लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम अभी आप लोग पढ़े हैं कि pa बराबर 0 होता है तो x माइनस a एक गुणनखंड होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर ही पहले से ही यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे अगर x प्लस 2 लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं x माइनस -2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यानी कि क्या ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि निकालना है आप,
यानी कि निकालना है कि आपको p माइनस 2 बराबर 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे px बराबर है 2x प्लस 4, यहाँ पे p माइनस 2 निकालते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखते हैं, तो यानी कि 0 आ जाता है, यानी कि x प्लस 2 क्या है, एक गुणनखंड है। यानी जो भी पूछे यहाँ पे बहुपद, कुछ यहाँ पे कुछ भी दे दिया हो, कुछ भी यहाँ दे दिया कि बहुपद का ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो उसके बराबर सबसे पहले हम निकाल कैसे लेते हैं, तो यानी कि x है, x प्लस 2 है, पूछ रहा है गुणनखंड है कि नहीं, तो यानी कि यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। यानी कि -2 रख कर अगर निकालते हैं इस बहुपद का मान, तो अगर 0 आ जाता है तो ये बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ऐसे और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड x माइनस 1 है या नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक डिनोट करने के लिए px तो बहुपद है, gx मान लियो कि जिसको कह रहा है गुणनखंड को, गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में करे तो उसको मैं gx से डिनोट कर रही हूँ आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pa बराबर यहाँ पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर है x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि p1 निकालते हैं, अगर 0 होगा तो x माइनस 1 गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो अगर हम p1 निकालते हैं तो 1 प्लस 1, और यहाँ पे k है, k कांस्टेंट है, तो 2 प्लस k 0 तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी ढंग से और आगे हो जाएगा। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि px बराबर इतना दिए हुए पूछ रहा है कि x प्लस 1 क्या गुणनखंड है, इस जो बहुपद का x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते, x बराबर कितना -1 वैल्यू रखना है, यानी कि p माइनस 1 निकालते हैं, अगर 0 होगा तो गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे अगर -1 निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, 2 -1 के पावर क्यू -1 के दी होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस -1 और है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस माइनस को, अगर माइनस हम माइनस क्या होता है गुना करने पर, प्लस होता है, लेकिन वही अगर माइनस और प्लस को आपस में गुना करते हैं तो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 बार गुना करना है तो 2 बार करने तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर से और माइनस से गुना करेंगे। या आप ऐसे याद करिए कि कोई भी माइनस की पावर अगर सम संख्या है, माइनस को अगर सम संख्या ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर गुना करते हैं तो प्लस आता है, अगर लेकिन ऑड नंबर के बराबर गुना करते हैं तो माइनस आता है। यानी कि 3 क्या है, ऑड नंबर एंड विषम संख्या है, यानी कि माइनस को 3 बार गुना करना है तो हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि 3 विषम संख्या है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुने माइनस गुने माइनस, यानी कि हो गया माइनस गुने माइनस गुने माइनस, यानी कि 3 बार हो गया। तो यहाँ प्लस, अब फिर यहाँ पे करते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने -1 यानी -2 हो जाएगा। अब 1 के पावर 2 बार है, 2 बार माइनस माइनस है तो प्लस होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 इंटू -1 है तो ये 2 बार गुना है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा -1, यानी कि 2 2 1 1 कट गया, यानी कि 0 आया। तो यानी कि 0 अगर आ गया, p माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो x प्लस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इसी ढंग से आगे है एक क्वेश्चन कि px बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें कह रहा है कि x प्लस 2 जो है गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अगर p -2 निकालते हैं तो -2 के दी होल क्यूब प्लस 3 -2 के दी होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो -2 के दी होल क्यूब निकालते हैं तो एक तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस को 3 बार गुना करना है, तो -8 2 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 2 को तो 8 होता है। और यहाँ पे आ जाए 4, तो 4 3 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा -6, माइनस और प्लस गुना होगा तो -6 प्लस 1, माइनस माइनस को साथ में जोड़ेंगे और प्लस प्लस को साथ में जोड़ेंगे, तो 8 और 6 क्या हो जाएगा, -14, और 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पे आता है -1, यानी कि इसका वैल्यू 0 नहीं है। इसीलिए
ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड x+2 नहीं होगा। ठीक है, आगे अब है कि k का मान निकालें। जब दिया हुआ है कि k का मान निकाले यदि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि x-1 अगर गुणनखंड है तो x-1 यहाँ पे है तो x-1/0 यानी x बराबर 1 रखते हैं तो इस बहुपद का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि देखिए px बराबर क्या है, 4x³ + 3x² - 4x + k है। ये ध्यान दीजिए भैया, एक k है। ठीक है, एक k है तो यानी कि x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1 रखने पर उसका वैल्यू 0 आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है कि मतलब x-1 जो है गुणनखंड ही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p1 बराबर इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1 रखेंगे, उतना बराबर 0 करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 1 के दी होल क्यूब + 3 1 के दी होल स्क्वायर -4 × 1 + k बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 3 यहाँ पे -4 + k, यानी कि -4 + 4 खत्म, यानी 3 + k बराबर क्या आ गया, 0, इसीलिए k बराबर क्या आएगा, -3। एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य किसे कहते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। अगर यहाँ पे अगर 3 से अगर 12 में भाग देते हैं तो जो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जो 3 से भाग देने पर जो भागफल आता है इस साइड वाला को भागफल कहते हैं, नीचे शेष बचता है। ठीक है, तो अगर एक बात और देखिए, अगर 3 जो है अगर 12 का गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो अगर 3 जो है 12 का अगर गुणनखंड हो यानी फैक्टर हो, यानी 12 का फैक्टर अगर 3 है तो 3 × 4 करने पर ही 12 आ जाएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल शेषफल 0 आता है, तो एक फैक्टर है। ठीक है, इसको और आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी। अब आगे एक देखिए, k का वैल्यू निकालने के लिए है कि अगर दिया हुआ है कि px बराबर है x² + x + k, और यहाँ पे gx दिले है कि x-1, यानी कि ये दिए हुए कि x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो k का वैल्यू निकालें। तो अगर x-1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितना आता है, 1, यानी कि p1 बराबर यहाँ पे 0 आता है, क्योंकि ये x-1 जो है इसका गुणनखंड है, तो p1 बराबर 0 है। तो 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 वैल्यू देकर k का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ 1 + k यानी कि 2 + k बराबर 0, यानी कि k बराबर क्या आ गया, -2। इसे हम से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि px बराबर है 2x² + kx + √2, और gx बराबर है x-1, यानी कि x-1 एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर x-1 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 1, यानी कि p1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 + k × 1 + √2 बराबर 0, यानी कि 2 + k + √2, यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा, जब राइट साइड में किसी को भी ले जाते हैं तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इस साइड में जाएगा तो -2 और -√2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -√2 + 2 या 2 + √2। ठीक है, इसी ढंग से आगे है एक px बराबर kx² - √2x + 1। इसमें दिया है कि x-1 है जो इसका गुणनखंड है, तो x-1 अगर गुणनखंड है तो x के जगह पर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी p1 बराबर 0 होगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1 रखेंगे, तो k 1 के दी होल स्क्वायर -2 × 1 + 1 बराबर 0, यानी k -√2 + 1 बराबर 0, यानी k बराबर क्या आ जाएगा,
-√2 है तो उस साइड में जाएगा तो +√2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस, यानी के बराबर √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे लेक्चर में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जितने अपने दोस्तों के बीच में जिनको जो भी 9-10 में पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।